हेलो स्टूडेंट्स। तो एसजीएस क्लासेस के मंच में आप सभी का स्वागत है। और जो आज हम जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो नीट यूजी 2025 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि यहाँ पर जिस टॉपिक से कंसर्न्ड है वो बेसिकली है सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम यहाँ बात करें तो पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और एक बहुत ही आसान एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस एंड बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उनमें से ये पूछा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन चेन जो होती है वो कौन सा होता है। तो देखिए बेसिकली अगर थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू बताऊं कि जो यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं तो ईटीएस में बेसिकली 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से 4 कॉम्प्लेक्सेस दैट इज कॉम्प्लेक्स 1 to 4 आर क्लब्ड, whereas a separate complex that is the ATPase complex जो होता है, जिसको आप कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं, जहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, वो बेसिकली अलग होता है। तो यहां पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन सा होता है। तो देखिए इन 4 ऑप्शंस में मैंने जैसे आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स 1 to 4 आर क्लब, तो यहाँ पे उन 1 to 4 कॉम्प्लेक्सेस के नाम दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 to 1 इसको स्टडी करें तो देखिए कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है दैट इज बेसिकली NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारा ऑप्शन 4 है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है। उसके बाद देखिए 1 और 2 के बीच में कॉम्प्लेक्स 3 आता है एंड कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो साइटोक्रोम PC1 वाला होता है एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज कॉम्प्लेक्स 3। दैट मीन्स हमारे पास अब 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वाला कॉम्प्लेक्स बचा है और एक साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज वाला कॉम्प्लेक्स बचा है। तो जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है बच्चों, ये होता है कॉम्प्लेक्स 4। दैट मीन्स कि हमारा क्लियर कट आंसर फॉर कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो बेसिकली सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है। और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं इनमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस में फर्क होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता जाता है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ईटीएस में टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है और वाटर जनरेट हो जाता है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम is a chain of electron carriers in which they are actually conducting electron from one complex to another। बाकी डिटेल्स के लिए इसकी थ्योरी में भी तो हम लोग और डिटेल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि एक सिर्फ क्वेश्चन अप्रोच है तो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू a video solution of this question which has been asked in NEET UG 2025। Thank you for today।